श्री गुरु नानक देव जी के छोटे बेटे श्री लक्ष्मी चंद के पुत्र बाबा मेहर चंद जी डेरा बाबा नानक में बरगद के नीचे बैठे थे। उनके पास कुछ भक्त भी बैठे थे जो उनसे ज्ञान की बातें सुन रहे थे। सारी संगत बाबा जी के सत्संग सुन रही थी। तभी अचानक बाबा मेहर चंद जी ने देखा कि एक कबूतर तड़पता हुआ बरगद के आगे धरती पर आ गिरा और हाथ पैर मारता हुआ तड़प तड़प कर दम तोड़ने लगा। उसका सारा शरीर रक्त से लथपथ हुआ था। बाबा मेहर चंद जी निर्दोष और दुखी कबूतर पर बेदर्दी से यह जुल्म सहन न कर सके। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह कबूतर के शरीर की ओर देखने लगे। गुलेल के लगने का जख्म देखकर मुख से अपने आप कथन निकल गए। इस कबूतर को गुलेल से मारने वाले, जाओ, जिस प्रकार यह कबूतर तड़प तड़प कर यहाँ पर मर रहा है, तुम भी इसी प्रकार तड़प तड़प कर मरोगे। इतना कहने की देर थी कि बाबा मेहर चंद जी की पत्नी और सभी रिश्तेदार वहां पर रोते रोते आ गए। आपके साहिबजादे ने ही कबूतर को गुलेल मारी थी और वह अब इसी कबूतर की तरह ही दम तोड़ रहा है और आपके मुख से निकला कथन सत्य हो रहा है। इसलिए आप कृपा करो ताकि इस बच्चे की जान बच सके। बाबा जी जब अपने पुत्र के पास गए तो वह उसी जख्मी हुए कबूतर की तरह ही तड़प रहा था, जीने के लिए मिन्नतें कर रहा था, परंतु उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। सभी रिश्तेदारों और सेवकों ने बाबा मेहर चंद जी के आगे आकर प्रार्थना की। महाराज, इस मासूम पर दया करो। यह अल्हड़ भोला बालक है, इसको अभी माफ कर दीजिए। यह भगवान का रूप है, निर्वैर है। इसने जानबूझकर गुलेल नहीं मारी, बल्कि स्वाभाविक खेलते खेलते लग गई। इस खानदान के चिराग को अपने हाथों मत बुझाओ, मत बुझाओ, मत बुझाओ। रिश्तेदारों और सेवकों ने बहुत मिन्नतें की, परंतु बाबा मेहर चंद जी ने सिर फेर कर कहा, इस तरह ही करतार का हुक्म था। उसका हुक्म भी अमीट है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। जो उसकी रजा में रहता है वह उसका है। जो रजा नहीं मानता, ईश्वर उस पर नाराज होता है, वह उसको अपना भी नहीं मान। हमारे बड़े बाबा गुरु नानक पातशाह ने संसार में रहकर सदा उसकी रजा को माना और गृहस्थ में ही त्याग का प्रमाण देकर गृहस्थ में ही जीवों को मुक्ति प्रदान की। हमारे बाबा लक्ष्मी चंद ने जब बाबा श्री चंद महाराज जी से सुना कि अपने अशुभ कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, लेखा देना पड़ता है, तो एकदम दुनिया त्याग दी। जब हमारी बड़ी माता हमारी दादी को घोड़े के पीछे बैठाकर लक्ष्मी चंद दादा शक्ति से पिता धर्मचंद को आकाश में उड़ाकर ले जा रहे थे, तब हमारे वेदी वंश की रक्षा के लिए बाबा श्री चंद जी महाराज ने 4 जोजन वहां ऊंची करके हमारे पिता धर्मचंद को धरती पर उतारा था और फिर उसकी रजा में रहकर उनकी पालना की और वेदी वंश को जगत में प्रफुल्लित किया। हम उसी बाबा लक्ष्मी चंद जी के वंश से हैं। बड़े बाबा श्री गुरु नानक देव जी का रक्त हमारे रक्त में मिला हुआ है। हम किसी से धोखा कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह कबूतर भी तो किसी का बच्चा ही है, इसके माँ बाप को भी तो इसका दुख हुआ ही होगा। जब उस बेजुबान ने अपने ऊपर हुआ जुल्म बर्दाश्त कर लिया है, तो क्या हम इंसान होकर भी अपने किए जुल्मी कर्तव्य का फल न भुगते? जब बाबा मेहर चंद जी के यह कथन सुने तो किसी की जुबान में शब्द नहीं थे उत्तर देने के लिए। उधर बालक ने प्राण त्याग दिए। सबकी आंखों में आंसू आ गए। कि बाबा जी का इतना साहस कि आंखों के सामने पुत्र तड़प रहा हो और बाबा जी देखते रहे। आखिरकार बच्चे का संस्कार किया गया और भाना मानकर वापस घर को आ गए।
उधर बाबा मेहरचंद जी ने देखा कि पत्नी तथा रिश्तेदार बहुत भूल चुके हैं, तो महरों में आकर वचन किया, जाओ बाबा श्रीचंद जी से गुजारिश करो, वह और अन्यात कर देंगे। यह सुनकर रिश्तेदार बारठ साहिब पहुंच गए। और बाबा श्रीचंद जी के चरणों पर शीश झुकाकर रो रो कर अपना हाल सुनाया। जैसे ही बाबा मेहरचंद जी के कथन सत्य हुए थे, बाबा जी ने सबको हौसला और आशीर्वाद दिया और फिर बाबा जी ने एक फल देकर मेहरचंद जी की पत्नी को आशीर्वाद दिया कि जाओ, आपके घर दोबारा हीरे जैसा लड़का होगा, क्योंकि यह हमारी अनायत है, आप इसका नाम अनायत ही रखना। जिस बरगद के नीचे कबूतर मरा था, बालक के प्राण निकल गए। उस जगह आजकल बरगद के नीचे यह स्थान बना हुआ है जहाँ पर लोग जोत जलाते हैं। यह मंदिर बाबा मेहरचंद जी के नाम पर डेरा बाबा नानक गुरदासपुर में प्रसिद्ध है। वाहे गुरु जी, आप सभी के द्वारा पूछे हुए प्रश्नों का धन्यवाद करती हूँ। पहला प्रश्न, गुरुजी के पुत्रों के बारे में बताएं। गुरु नानक देव जी के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम बाबा श्रीचंद था और दूसरे पुत्र का नाम बाबा लक्ष्मीचंद था। बाबा लक्ष्मीचंद का जीवन काल लगभग 58 वर्ष का रहा। उन्होंने विवाह किया व सामाजिक व सांसारिक जीवन को अपनाया। उनके विपरीत उनके बड़े भाई व गुरुजी के सबसे ज्येष्ठ पुत्र बाबा श्रीचंद ने एकांतवास को अपनाया। उन्होंने उदासियों की स्थापना की। वे योग में श्रेष्ठ थे। कहा जाता है उनके जन्म के समय उनके शरीर पर धूनी रमी हुई थी। वह कान में मांस का कुंडल था। बहुत से लोग उन्हें भगवान शिव का अवतार मानते हैं। बाबा श्रीचंद को सिख गुरुओं ने भी बहुत सम्मान व आदर दिया। उनका जीवन काल लगभग 150 वर्षों तक चला। इतने लंबे जीवन काल में उन्होंने लगभग 6 गुरुओं का कार्यकाल देखा। अगर हम यह कहें कि वो उन कम लोगों में से होंगे जिन्होंने इतने सिख गुरुओं का कार्यकाल देखा, तो वह गलत ना होगा। सिख गुरुओं की नज़र में उनका कितना सम्मान था, यह इस किस्से से समझ आता है। एक दिन जब बाबा श्रीचंद और गुरु रामदास जी मिले तो उन्हें देखकर बाबा श्रीचंद बोले, मैंने आपके जितनी लंबी दाढ़ी किसी की नहीं देखी। तो गुरु रामदास जी ने उन्हें कहा, यह लंबी दाढ़ी तो इसलिए है ताकि इससे तुम्हारे चरण छुए जा सकें। जब ऐसा करने के लिए वह आगे बढ़े तो बाबा श्रीचंद ने अपने पांव पीछे खींच लिए। अगर आपको